हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मानचित्र भरने का सही तरीका बताने वाले हैं कि आप बोर्ड के एग्जाम में मानचित्र को कैसे भरें कि एग्जामिनर एक नंबर भी आपका ना काटे। बहुत सारे छात्र जो होते हैं बोर्ड के एग्जाम में छोटी सी गलतियां करते हैं जिसके वजह से उनके मानचित्र भरने में जिससे उनका नंबर कट जाता है। तो देखिए, आपको मानचित्र भरने के साथ में आपको गलती बताने वाले हैं, ये भूल कर भी गलतियां मत कीजिएगा, ठीक है, अन्यथा आपके नंबर कट जाएंगे। आपको देखिए इस कॉपी पे लिख के भी बताएंगे और साथ में यहाँ पे भी बताएंगे, और कौन सी गलती बोर्ड के एग्जाम में आप सभी करते हैं उन गलतियों से आप जरूर बचिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके सामने मानचित्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, आपके प्रश्न कैसे आएंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा निर्देश आपके कि प्रश्न संख्या 9A और 9B, या 9A में आपके इतिहास से संबंधित प्रश्न 5 पूछे जाएगा और 9B में आपके भूगोल से संबंधित 5 सवाल पूछे जाएंगे, जिसको मानचित्र पे इस तरह भरना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका 9A का प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 1/2 अर्थात 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका सवाल है, इसमें गलतियां कौन सा करते हैं आपको बताएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, है आपका पहला प्रश्न कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, तो ये स्वीकार कहाँ पे किया गया था। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका पहले देखिए, आपको तो इस पे लिख के आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको बताएंगे कि आपको इसमें गलती कौन सा नहीं करना है। तो ये नागपुर से, ठीक है, नागपुर। और देखिए, नागपुर कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो देखिए, इसको मानचित्र पे कैसे भरेंगे, तो ये है आपका मानचित्र। मानचित्र में आपका महाराष्ट्र पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे पड़ता है आपका नागपुर, और यहीं पे इसको इस तरह खींचिएगा और यहाँ पे लिखिएगा 9A। पहला सवाल है आपका, लिखिएगा नागपुर। नागपुर पर इस मानचित्र को भर के बताते हैं, फिर इसके बाद आपको बताएंगे कौन सी गलती आपको नहीं करना है। ये भूल के भी गलती नहीं किया जाता, ये जान लीजिए। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो कहाँ पे शहीद हुए थे, तो प्रयागराज में, प्रयागराज। अब देखिए, प्रयागराज में शहीद हुए थे, तो इसको मानचित्र पे कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, ये है आपका ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपको पड़ता है प्रयागराज, और प्रयागराज नियर अबाउट यहाँ पड़ता है। और इस चिन्ह के द्वारा, मतलब जो चिन्ह कहेगा उस चिन्ह के द्वारा ऐसे बनाइएगा, इसको तीर के द्वारा ऐसे दिखाइएगा। 9A का कौन से नंबर का है, दूसरा नंबर है, और यहाँ पे है आपका प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अगला क्या है आपका, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1929 ईस्वी में जो अधिवेशन आपका हुआ था, ये हुआ था लाहौर में। कहाँ पे हुआ था, लाहौर, ठीक। अब देखिए, इसको मानचित्र पे भरना है। तो ये है आपका मानचित्र, और ये आपका पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है, तो यहाँ पे आपका लाहौर पड़ता है, इसको ऐसे बनाइएगा। और 9A का कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का है। तीसरा नंबर आपका क्या है, नागपुर, सॉरी, लाहौर है, लाहौर, ठीक, ऐसे लिखिएगा। इसके साथ में देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह, यहाँ पे ध्यान रखिए, किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। तो बिहार में नेतृत्व किया था, तो वो कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण, और यह पड़ता है आपका बिहार में। तो देखिए, इसको मानचित्र में आप कैसे भरेंगे, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बगल में पड़ता है बिहार, यहाँ पे दिखा दीजिएगा ऐसे चिन्ह के द्वारा, यहाँ पे चंपारण को दिखाइएगा 9A। ये प्रश्न संख्या जरूर ध्यान से रखिएगा, इसी में बहुत सारे छात्र क्या होते हैं, गलतियां कर देते हैं। चौथे नंबर का है, और यहाँ पे लिखिएगा चंपारण, चंपारण, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1927 में आपका जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था आपका मद्रास में, ठीक है, मद्रास, ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा मद्रास में। अब देखिए, ये है आपका मानचित्र। मानचित्र में मद्रास कहाँ पे पड़ेगा, तो ये है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में पड़ता है मद्रास, और यहाँ पे पड़ेगा आपका मद्रास। इस चिन्ह के द्वारा इसे दिखाइएगा। 9A का कौन सा नंबर का है, 5वां नंबर है, और यहाँ पे है मद्रास, हो गया। अब देखिए, छात्र गलती क्या करते हैं, ये तो हो गया मानचित्र के। अब इसमें गलती ये होता है कि बस इस पे मानचित्र पे दिखा के चले जाते हैं। आपको क्या करना है कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से जो उत्तर पुस्तिका आपका रहेगा, इस उत्तर पुस्तिका पे भी आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना रहता है। समझ में आ गया।
तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या क्या है आपका, पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए मानचित्र, क्या लिखना है, मानचित्र संबंधी प्रश्न, मानचित्र संबंधित प्रश्न, संबंधी प्रश्न, प्रश्न, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए संबंधी प्रश्न। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9A है, प्रश्नोत्तर संख्या 9A है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर दूसरा नंबर डाल लीजिए, देखिए पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, इस प्रकार से नंबर डाल के। अब देखिए पहले का उत्तर क्या था आपका, पहले का उत्तर था आपका नागपुर, तो यहाँ पे लिखिएगा नागपुर। देखिए उत्तर पुस्तिका पे भी लिखना जरूरी होता है, जिससे आपका एग्जामिनर क्या करेगा कि आंसर जान जाएगा। मानचित्र में किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो इससे आपको आंसर दे देगा, तो इसीलिए यहाँ पे भी लिखा जाता है। बहुत सारे छात्र सिर्फ मानचित्र को भर को चले आते हैं, जिससे उनका नंबर कुछ कट जाता है, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे तो आपको एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो पहले का उत्तर क्या था आपका नागपुर, तो यहाँ पे नागपुर लिख लीजिएगा, नागपुर। दूसरे का उत्तर क्या है आपका, देखते रहिए, प्रयागराज, फिर लाहौर है, यहाँ पे प्रयागराज है, प्रयागराज, फिर यहाँ पे क्या है आपका लाहौर है तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे देखिए क्या है आपका चंपारण और मद्रास है, तो यहाँ पे लिख लीजिए चंपारण, चंपारण और मद्रास, ठीक। तो इस तरह जो उत्तर पुस्तिका रहेगा वहां पे भी इन प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखा जाता है, तो आप इस तरह लिख दीजिएगा जरूर से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का है कि महाराष्ट्र का राजधानी नगर इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो महाराष्ट्र की राजधानी का है, तो मुंबई है, तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, मुंबई, ठीक। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो देखिए इसमें भरेंगे कैसे, तो ये है आपका महाराष्ट्र। देखिए अभी महाराष्ट्र के बारे में बताइए, ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई राजधानी लगभग में यहाँ पड़ेगा। और देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, ये चिन्ह मत भूलिएगा, चिन्ह जरूर दिखाइएगा। इसके अंदर क्या है आपका त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज बना लीजिएगा। और यहाँ पे जगह होगा तो लिख सकते हैं, अन्यथा ये तीर खींच के 9B का कौन से नंबर का है, पहले नंबर का है, और यहाँ पे लिखिएगा मुंबई, मुंबई ए, ठीक, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप कि खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो खनिज का तेल का उत्पादन कहाँ पे होता है, मुंबई में ही होता है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, मुंबई हाई कहेंगे, मुंबई हाई, ठीक है, इस प्रकार से कहेंगे मुंबई हाई। अब देखिए इसको भरना कहाँ पे, देखिए जब समुद्री थोड़ा तेल का खनिज का तेल रहेगा तो समुद्र के आसपास रहता है, तो यहाँ पे भरिएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखते हैं, यहाँ पे भरिएगा। और किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, पी के द्वारा, तो यहाँ पे बना के थोड़ा सा बड़ा सा और यहाँ पे पी दिखा दीजिएगा, और इसको दिखाइएगा 9B का कौन से नंबर का है, सेकेंड नंबर है, और यहाँ पे देखिए दिखाइएगा आप मुंबई हाई, मुंबई हाई, ठीक, ये समुद्री हो जाएगा। अगला देखिए आपका क्या है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। तो देखिए आप एक ऊर्जा केंद्र का नाम आपको बार बार बता, तारापुर लिखिए, या कल्पक्कम भी लिख सकते हैं, तारापुर। और कल्पक्कम लिखना रहेगा तो कहाँ लिखेंगे, तमिलनाडु में। और तारापुर कहाँ पे है आपका, यह है महाराष्ट्र में। तो चलिए आ जाइए, देखिए महाराष्ट्र में ही सब भर देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, तारापुर, यहाँ पे नियर अबाउट पड़ेगा। और किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, यस यस चिन्ह के द्वारा। तो यहाँ पे आप बनाइएगा यस यस यस, ठीक है, और इसको ऐसे चिन्ह के द्वारा यहाँ पे खींच के दिखा दीजिएगा, ठीक है। तीर के द्वारा दिखा देंगे तो आपकी गलती होने की संभावना बहुत कम रह जाएगा। तीसरा नंबर है, और यहाँ पे क्या है आपका तारापुर, तारापुर। और यदि आप कल्पक्कम दिखाते हैं तो तमिलनाडु में पड़ता है, तो कल्पक्कम इसमें पड़ेगा। आपका समझ में आ गया ना, तो जो आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगला देखिए आपका क्या है, भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो भारत का एक लौह इस्पात क्या है, लौह इस्पात क्या दिखा है, बोकारो दिखा दीजिए, बोकारो। और ये बोकारो कहाँ पे पड़ता है आपका, तो बोकारो पड़ेगा आपका झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका झारखंड कहाँ पे पड़ेगा, तो मानचित्र में देखिए ये है आपका बिहार, बिहार के नीचे ये है झारखंड। झारखंड में देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, क्रॉस के द्वारा ना, तो यहाँ पे क्रॉस के द्वारा दिखाइए, ऐसे बनाइएगा। और यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस दिखा दीजिएगा, और इसको तीर द्वारा ऐसे दिखा दीजिए। 9B का कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का है। और यहाँ पे है आपका बोकारो, बोकारो, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। अगला देखिए आपका प्रश्न है कि ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र का नाम, कोई भी ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं, रिहंद। और रिहंद पड़ता कहाँ पे है, तो रिहंद आपका उत्तर प्रदेश में, रिहंद, ठीक है। रिहंद ताप
विद्युत ऊर्जा केंद्र हो जाएगा, वृहद ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र। अब देखिए इसको कैसे मानचित्र पे दिखाएंगे, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नियर अबाउट ये है, दिखा दीजिएगा। किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, तो इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो यहाँ पे चिन्ह, जिस चिन्ह के द्वारा कहेगा उस चिन्ह बनाना जरूरी रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 9B का कौन सा नंबर का है, 5वां नंबर का। और यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए क्या कहा है, विद्युत ऊर्जा केंद्र, तो रिहंद ताप लिख दीजिए, रिहंद रिहंद रिहंद, ठीक है। इस प्रकार से आप मानचित्र पे भरिएगा। अब देखिए भरने के बाद वही काम करना है आपको, जो ये उत्तर पुस्तिका रहेगा आपका, इस उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर संख्या 9B इस तरह डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ के लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 9B, प्रश्नोत्तर संख्या 9B, ठीक है। और यहाँ पे नंबरिंग डाल दीजिएगा, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह लिख देंगे ना तो आपकी गलती होने की संभावना एकदम नहीं रह जाता है। समझ में आ गया ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आंसर दीजिएगा। तो चलिए इसका लिख देते हैं सभी का आंसर। देखिए पहला आपका क्या है, पहला है आपका मुंबई, दूसरा है मुंबई हाई। तो पहले का उत्तर क्या है, मुंबई है, मुंबई लिखिएगा। और फिर लिखिएगा मुंबई हाई लिखिएगा, क्या लिखना है आपको, मुंबई हाई लिखना है। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, तारापुर, ठीक है, तारापुर है। फिर बोकारो है, तारापुर, फिर इसके बाद बोकारो लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, बोकारो, बोकारो। फिर इसके बाद रिहंद है, रिहंद, रिहंद ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र, ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र, विद्युत ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। मानचित्र में ये बहुत सारे छात्र गलती करके आते हैं, जो आपको पहले से बता दिया, आप इसको देखे होंगे वीडियो को, तो आपकी गलतियां ये नहीं होगा और आपको 10 में 10 पूरा नंबर एग्जामिनर देने वाला है। छात्र जो गलती कर दे भूल कर भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।